इधर खबर आई रतन टाटा नहीं रहे, उधर पाकिस्तान में हुआ कुछ ऐसा पूरी दुनिया देखकर रह गई हैरान। भारत चीन युद्ध हुआ तो रतन टाटा ने दी कुर्बानी। भारत पाकिस्तान का करगिल हुआ तो फिर टाटा ने उठाया हजारों करोड़ का भारी नुकसान। नहीं झुकने दिया देश का मान। इजराइल बार बार जोड़ता रहा हाथ, टाटा को बुलाता रहा अपने देश। अमेरिका मांगता रहा तकनीक, जापान के इंजीनियर्स भी पूछते रहे एक सूत्र, लेकिन टाटा ने हिंदुस्तान को चुना। देश की बात जहां भी आई वहां छाती लेकर खड़े हो गए टाटा। गरीबों पर लुटाया हजारों लाखों करोड़। 1991 में जब तीन दुश्मन टाटा को मिटाने की बना रहे थे साजिश। ये साल 1991 का था। देश के हालात बहुत नाजुक थे। अर्थव्यवस्था एकदम पाकिस्तान की राह पर थी। उन दिनों देश में कोई ऐसी तकनीक नहीं थी जिससे देश की हालत को बदला जा सके। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री बन चुके थे और रतन टाटा के एक फैसले से पूरी दुनिया भर का दिमाग घूम जाता है। जो अमेरिका भारत को कर्ज का लालच दे रहा था वो टूट जाता है, और जो चीन भारत को कमजोर समझकर हमले की तैयारी में था वो भी रतन टाटा का दीवाना हो जाता है। साल 1991 में ही रतन टाटा के तीन जानी दुश्मन भी पैदा हुए। 1999 में करगिल का युद्ध हुआ। भारत और पाकिस्तान में भारी तबाही आई। भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई। करगिल में भारत की जीत में रतन टाटा का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। उसी के कुछ साल बाद मार्केट में गाड़ी आती है जिसका नाम था टाटा सूमो। टाटा की वो गाड़ी इंडिया में ऐसा धमाल मचाती है कि दुनिया की हर बड़ी कंपनी हिल जाती है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि टाटा सूमो गाड़ी पाकिस्तानी सेना के लिए देने की डील की जाए ताकि पहाड़ी इलाकों में आसानी से टाटा सूमो से पाकिस्तान सेना सफर कर पाए, लेकिन रतन टाटा ने मना कर दिया, ये बात जानते हुए कि इससे हजारों करोड़ का नुकसान हो जाएगा। लेकिन देश को धोखा देने वालों का साथ कभी नहीं निभाया। ये सिर्फ एक कहानी है, दूसरी कहानी इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली है। साल 1991 में भारत में रतन टाटा का कद बढ़ रहा था, लेकिन कर्मचारियों पर अत्याचार बढ़ने लगे। टाटा ग्रुप पे 3 लोगों का कब्जा हो गया। उसी साल रतन टाटा चेयरमैन बने और एक ऐसा फैसला किया, देश में तूफान आ गया। रतन टाटा जब चेयरमैन बने तो उन्होंने कंपनी के 3 सबसे बड़े सीनियर लोगों पे कार्रवाई करते हुए बाहर का रास्ता दिखाया। वो तीनों मिलकर कंपनी को अपने नियम से चला रहे थे। रतन टाटा अपने गुरु जमशेद टाटा के रास्ते पे चलते रहे। उन्होंने कंपनी के चेयरपर्सन पद की उम्र सीमा तय कर दी। नियम के मुताबिक 75 साल से ज्यादा उम्र का आदमी पद पर नहीं बैठ पाएगा। रतन टाटा का विरोध हुआ, लेकिन वो नहीं माने। उनका कहना था ये कंपनी देश की है, पूरा देश यकीन करता है। कुछ लोग बैठकर देश की उम्मीदों पर बट्टा कैसे लगा सकते हैं। रतन टाटा की तरह शताब्दी में कोई 1 या 2 इंसान पैदा होता है। सरकार जब कमजोर होती है तो रतन टाटा के पास पहुंच जाती है, उनके पास मदद की गुहार लगाती है। नरेंद्र मोदी हो या फिर मनमोहन सिंह, हर किसी ने रतन टाटा से उम्मीद की। कबाड़ हो चुकी एयर इंडिया जब कोई खरीद नहीं रहा था, तब रतन टाटा ने भरोसा दिखाया। BSNL को लेके जब नरेंद्र मोदी परेशान हो रहे थे, तब रतन टाटा सामने आए। अमीर बनना हर किसी का सपना हो सकता है, लेकिन रतन टाटा पहले ऐसे अमीर थे जिनका सपना था गरीबों की सेवा करने का। साल 1962 में भारत और चीन में युद्ध होता है। रतन टाटा जिससे प्यार करते थे वो लड़की चीन की थी। उस वक्त चीन और भारत के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन बाद में बुरे हो गए। युद्ध के बाद रतन टाटा ने शादी नहीं की। वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि शादी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि दोनों देशों के बीच हालात सामान्य एकदम नहीं थे। रतन टाटा को 4 बार प्यार हुआ, लेकिन देश सेवा के आगे हर बार कोई ना कोई कहानी ऐसी हुई कि वो शादी नहीं कर पाए। आज उनकी कोई संतान नहीं है। भारत का गौरवमय इतिहास बताता है, जो महान बना उसकी कोई संतान नहीं होती है। भगत सिंह हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, स्वामी विवेकानंद हो या फिर रतन टाटा, लेकिन रतन टाटा की जिंदगी में एक दुख आता है। ऐसा पहाड़ टूटा कि उनकी जिंदगी हिल जाती है। उनके लोग ही उन्हें बहुत बड़ा धोखा देते हैं, वो टूटकर बिखर जाते हैं। रतन टाटा का सपना था हर गरीब परिवार के पास अपनी गाड़ी हो। इंजीनियर्स को बुलाया, नैनो का मॉडल तैयार करवाया। बंगाल में नैनो का प्लांट लगना तय हुआ, लेकिन ममता बनर्जी का विरोध बढ़ा तो बंगाल से प्लांट गुजरात चला गया। नैनो कार बनी और मार्केट में उतरी, लेकिन हिंदुस्तान को पसंद नहीं आई। वो क्यों, ये भी सुनिए।
रतन टाटा कार के साथ सुरक्षा भी देना चाहते थे, लेकिन इंजीनियर्स ने कार तो बनाई लेकिन प्लास्टिक की कार बना डाली, जबकि टाटा का नाम लोहे में है। आज टाटा की सबसे छोटी कार टाटा पंच है, जो फॉर्च्यूनर से टकरा जाती है तो पंच एकदम फिट रहती है, लेकिन फॉर्च्यूनर की हालत खराब हो जाती है। लेकिन इंजीनियर्स और रतन टाटा को कमजोर करने वाले उनकी ही कंपनी के कई शातिर लोग निकले, एक ऐसी कार बनाई जिसका मजाक पूरी दुनिया ने उड़ाया। ये बात रतन टाटा को बहुत बुरी तरह से तोड़ देती है। रतन टाटा हारे नहीं, उन्होंने कसम खाई कि अब ऐसी कार बनाएंगे, दुनिया हमारा मॉडल कॉपी करेगी। आज रतन टाटा की करीब करीब हर कार की रेटिंग 5 होती है। सेफ्टी रेटिंग में मारुति, विदेशी कंपनी हुंडई, होंडा, भारतीय कंपनी महिंद्रा, सबको टाटा ने पीछे छोड़ दिया, क्योंकि टाटा की जिद थी किसी भारतीय की जान नहीं जानी चाहिए। रतन टाटा का नाम यूं ही महानता में शामिल नहीं किया जाता। 86 साल की जिंदगी में सपना एक था, अपने गुरु जमशेद टाटा का सम्मान न कम हो। दूसरा सपना था भारत कहीं कमजोर हो तो टाटा मजबूती के साथ खड़े हो जाए। तीसरा सपना था जहां हिंदुस्तान को झुकाया जाएगा, टाटा मिलकर भी बदला चुकाएगा। आज हिंदुस्तान की आंखों में आंसू है, क्योंकि रतन टाटा ने 46 सालों तक हिंदुस्तान की आंखों का सपना पूरा किया। उनके जाने के बाद पूरा हिंदुस्तान रो रहा है। हर कोई जानना चाहता है आखिर टाटा को इतना महान क्यों कहा जाता है।